बड़े अपडेट लेके आया हूं, ध्यान से सुन लीजिए। सीधी सीधी खबर बता रहा हूं। खबर ये है, इनपुट ये मिल रहा है कि पाकिस्तान ने कल ऐलान किया कि हम पूरी तरह से ईरान के साथ हैं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ईरान के समर्थन में रेजोल्यूशन पास किया और अब खबर आ रही है पाकिस्तान चाइना का मैं बता चुका था आपको पहले ही। तो पाकिस्तान, चाइना और रशिया, मेन पाकिस्तान है इसके अंदर, जिसने ईरान को हथियार भेज दिए हैं। जी हाँ, खबर यही आ रही है कि पाकिस्तान पूरी तरह से ईरान के साथ सपोर्ट करते हुए इस लेवल पर आ गया है कि वो ईरान को हथियार भेज रहा है। रशिया तो भेज ही रहा है और चाइना ने खुल्लम खुल्ला अपना एयरक्राफ्ट वहां उतार दिया है हथियारों से लदा हुआ। लेकिन बुरी बात यह है, बुरी खबर यह है, अगर आप रज़ाग्राफी देख रहे हैं तो याद रखिएगा, मैं किसी एक को खुश करने का काम नहीं करूंगा। मैं बात बताऊंगा असलियत में क्या हो रहा है और दोनों तरफ क्या हो रहा है। तो ईरान को पिछले 4 घंटे में बड़े नुकसान हुए हैं। ईरान के 14 आज फिर से हाई लेवल के वैज्ञानिक मारे गए हैं। कई टॉप के कमांडर कत्ल कर दिए गए हैं। 70% इजराइल जो अटैक कर रहा है वो तेल अवीव के अंदर से नहीं कर रहा है, इजराइल से नहीं कर रहा है, वो मूसाद ईरान के अंदर रहकर ईरान के इलाकों को उड़ा रहा है। ईरान की पाइपलाइन को उड़ा दिया है, गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया है। ईरान के सिविलियंस के इलाकों पर हमले हो रहे हैं। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हो रहा है। यानी फुल स्केल पर इजराइल सिविलियंस पर हमला कर रहा है। ईरान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है इजराइल के द्वारा कि ईरान की रिजीम को हम चेंज कर देंगे, जिसके बाद ईरान ने आधिकारिक तौर पर कहा कि ईरान की आवाम, ईरान की सरकार और ईरान के लोग यूनाइटेड हैं, जुड़े हुए हैं इस वक्त और मजबूती से। तो ईरान के खिलाफ ये ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सकता और रिजीम इजराइल चेंज नहीं कर सकता। ईरान के एटॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ने जानकारी दी और अपना बयान जारी किया, कहा कि हमारा एटॉमिक प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ पीस के लिए था, शांति के लिए था, सिविलियन के लिए था और उसका कोई खतरनाक इरादा नहीं था। लेकिन इजराइल ने इस बहाने से जबरदस्ती हमारे पावर प्लांट और न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया है। इराक के अंदर तस्वीर देखिए, इराक के अंदर भारी भरकम ईरान का ड्रोन इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर मार गिराया। आपको यहां ध्यान देना होगा कि ईरान का मोटा नुकसान हो रहा है, लेकिन न ईरान की आवाम पीछे हट रही है, न ईरान की गवर्नमेंट। टॉप कमांडर ने कह दिया है कि इजराइल पर हम हमले जारी रखेंगे जब तक इजराइल को पछतावा ना हो। उधर मिडिल ईस्ट में ईरान के समर्थक ग्रुप कतायब हिजबुल्लाह ने धमकी दी है कि अगर ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका आगे आया तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेस पर हमले शुरू हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, इराक ने लंबे समय के बाद कुछ अच्छा काम किया। इराक ने, इजराइल ने जो हमला ईरान पर किया उसकी निंदा की है, विरोध किया है, खिलाफ बोला है इजराइल के। और इराक ने ईरान की रिक्वेस्ट पर अपने मुल्क में, तस्वीर देखिए, रूसी एयर डिफेंस सिस्टम, पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। उधर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया है, अंधभक्तों के पिता को इसमें रेल दिया गया है। देखिए दोस्तों, इधर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान और इजराइल को डील करनी चाहिए जैसे मैंने पाकिस्तान और भारत की डील करवाई थी। दोस्तों, एक तरह से एक बार फिर से ये बात क्लियर हो गई कि आण भक्त जहां ईरान पर हमले होने पर खुशियां मना रहे हैं और पापा इजराइल पेशाब पिलाओ, पेशाब, ये ऐसे खुशियां मना रहे हैं। बता दूं कि उधर डोनाल्ड ट्रंप ने अंधभक्तों के पिता को और अंधभक्तों के झुंड को एक बार फिर से रेल दिया है और कह दिया है कि डील मैंने कराई थी। सोशल मीडिया पर कहा है उन्होंने, ट्रंप ने कहा है। अब आण भक्तों के पापा फिर से आए के बाएं के शाएं हो जाएंगे और जो एयरलाइन क्रैश हुई है एयर इंडिया की, बस वहां जाकर फोटो खिंचा कर आ जाएंगे। अगला कोई हादसा होगा, वहां जाके फोटो खिंचा के आ जाएंगे। आण भक्त जो है टट्टी सूंघ कर खुश हो जाएंगे, हमारा तो सबसे बढ़िया, हमारा पिताजी तो बहुत बढ़िया काम करता। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं
कि ट्रंप ने कह दिया है कि वो बात कर रहे हैं, ईरान भी बात कर रहा है और अमेरिका और इजराइल और ईरान की जल्द डील हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अमेरिका अभी तक जंग में नहीं कूदा, ट्रंप को यह दिख रहा है कि इजराइल का मोटा नुकसान हो रहा है। इजराइल अपने साथी देशों से कह रहा है कि ईरान से कहो कि अमेरिका से बातचीत करके डील कर ले। ABC न्यूज के जरिए खबर आ रही है कि ट्रंप ने कहा है कि अभी तक हम ईरान के खिलाफ इस जंग में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हो सकते हैं। मैं रजा गराफी इस जिम्मेदारी से, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये मेरे वर्ड्स हैं, ये हमारी रिसर्च है। हम जो देख रहे हैं, हम ये साफ कहना चाहेंगे कि ईरान पर हमले में अमेरिका पूरी तरह से शामिल है, लेकिन वो दिखा नहीं रहा है। क्या आपको भी यही लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं काफी खुश हूं जो इजराइल ने ईरान पर हमला किया, इससे ईरान के साथ हमारी डील जल्दी होगी। ट्रंप ने कंफर्म किया है कि बहुत सारी कॉल, मैसेज, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस हो रही है ईरान और इजराइल के जंग को, कॉन्फ्लिक्ट को रुकवाने के लिए। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि हम तैयार हैं बातचीत के लिए। इजराइल और ईरान की मीडिएशन के लिए पुतिन आगे आ सकते हैं और रशिया मीडिएशन करवा सकता है। खबर आ रही है कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर से कुछ देर पहले फोन पर बात की और हालात को डिस्कस किया है। भारत के छात्र, जी हां, भारत के छात्र ईरान में बुरी तरह से फंस गए हैं। 2 महीने से अल्टीमेटम दे रहा था, वार्निंग दे रहा था ये इंसान। मैं बार बार बोल रहा था वापस आ जाओ, भारत के रहने वालों, ईरान में वापस आ जाओ। नहीं आ रही थी समझ में। भारत के छात्र जो वहां रहते हैं उनका खुद का ट्वीट आप देख लीजिए। ऑफिस ऑफ आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ट्वीट किया गया है। डॉक्टर जयशंकर को मेंशन किया गया है कि हुज्जत दोस्त अली हॉस्टल तेहरान में जो है, वहां पर एक इजरायली मिसाइल आकर डायरेक्ट हिट हुई है। कश्मीरी छात्र बुरी तरह से घायल हैं और वहां फंस चुके हैं। हमें रिलोकेट किया जाए, हमें ढूंढा जाए और हमें बचाया जाए। इजराइल ने इतिहास में सबसे गहरा और लंबा हमला ईरान पर किया है। मैप देखते हैं, ये देखिए, ध्यान से देख लिए, समझा देता हूं आपको। इजराइल बहुत दूर है। इजराइल ने अपनी सरजमीन से अपना फाइटर जेट उड़ाया, 2300 किलोमीटर दूर लेकर गया, ईरान के अंदर मशहद में घुसा, मशहद एयरपोर्ट को उड़ाया, जहां कहा जाता है कि ईरान में जो रोज़ा इमाम रज़ा, वहां बेहद करीब इजराइल ने फाइटर जेट से बमबारी की, एयरपोर्ट को उड़ाया, ईरान को नुकसान पहुंचाया और वापस चला गया। बहुत लोग सवाल कर रहे हैं, रजा भाई ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा है। कर रहा है काम, लेकिन जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, इजराइल के अंदर से हमला कम हो रहा है। जो मूसाद पिछले 10 सालों से ईरान के अंदर छुपा हुआ था, वो मूसाद अब बाहर निकलकर ईरान की सरजमीन पर रहते हुए ईरान पर हमला कर रहा है। 70% हमला ईरान पर, इजराइल से नहीं, ईरान के अंदर से ही मूसाद ईरान पर कर रहा है। ईरान में, मशहद में, कुम में, तेहरान में जो तबाहियां मची हैं, उसके मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूं। लगातार मेरे पास तस्वीरें आ रही हैं, देखिए। ईरान के मशहद के ऊपर जो काफी रिलीजियस प्लेस है, आपको बता दूं कि उसके आसमान में F-35 फाइटर जेट उड़ने की आवाज आ रही है। ऐसा नहीं है कि ईरान रुका हुआ है, खामोश है। मशहद के अंदर ही ईरान इजरायली हथियारों को और हमलों को रोक रहा है।
बड़ी खबर आ रही है, बुरी खबर है। ईरान के IRGC के कमांडर और इंटेलिजेंस हेड ईरान के एक मलबे में, जहां इजराइल ने हमला किया है, मलबे में बुरी तरह से फंस चुके हैं। यह भी कंफर्म नहीं है कि वो जिंदा हैं या मारे गए हैं, लेकिन अभी वो मलबे में हैं। अल्लाह अकबर। ईरान का ऐतिहासिक नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी ईरान डटा हुआ है। इजराइल के आतंकी हमले में आम लोगों में पूर्व खिलाड़ी ईरानी फुटबॉलर भी मारे गए हैं। उधर जो तुर्की के लोग ईरान में रह रहे थे, तस्वीर आपके सामने है, वो भी तेजी से अब बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। भीड़ लगी हुई है। तुर्की के लोग अब ईरान से निकलकर तुर्की की तरफ अपने वापस मुल्क जा रहे हैं। कुछ तस्वीर देखिए। ईरान की राजधानी तेहरान के वाटर पाइपलाइन को फाड़ दिया है इजराइल ने, जिससे तेहरान में कोहराम मच गया है। उधर अमेरिका से इजराइल डिफेंस सिस्टम की भीख मांग रहा है, कह रहा है कि हमें डिफेंस सिस्टम दो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर करवाना चाह रहे हैं, डील करवाना चाह रहे हैं। लेकिन इस पर नेतन्याहू कह रहा है कि अभी हम डील नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे अभी टारगेट पूरे नहीं हुए हैं, हमें अभी ईरान पर और बड़े हमले करने हैं। मेरे दोस्तों, फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। लौट रहा हूं थोड़ी ही देर में और बड़ी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। दुआ जरूर करते रहिएगा।